नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में तुर्की में हुए भूकंप के बारे में बात करेंगे। तुर्की और सीरिया में पिछले दिनों भूकंप ने जो कहर बरपाया उससे पूरा विश्व आहत में है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आने से पहले यानी मुद्दे की बात शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले अभी तुर्की की जो मौजूदा हालात हैं यानी लाइव अपडेट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस वक्त तुर्की के हालात कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तुर्की के हालात पहले से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह के फोटोज़, जिस तरह के वीडियोज़ और जिस तरह के हालात इस वक्त हम लोगों के पास इंटरनेट या सोशल मीडिया की मदद से पहुंच रहे हैं, इनको देखकर यही पता चलता है कि तुर्की के कुछ शहर ऐसे हैं कि जिनमें इस वक्त सिवाय मातम, मलबे, इंसानी लाशों के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे शहर जहां आज से कुछ दिन पहले हर तरफ चहलकदमी हुआ करती थी, बाजार में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, अब वहां पर सिवाय धुएं के और आसमान में उड़ते हुए परिंदों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हर तरफ इंसान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी न किसी तरह से परेशान दिख रहा है। दोस्तों, तुर्की के कुछ शहर तो ऐसे हैं कि इस वक्त पूरी तरह से मलबे में बदल चुके हैं। उनकी ड्रोन के जरिए से जो वीडियो बनाई गई है उनको देखकर हर इंसान का दिल दहल जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उन शहरों की वीडियोज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ किसी असली शहर की तस्वीर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम तो कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो रिकॉर्ड्स करने के समय तक बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीरिया और तुर्की में नज़र आया है उसकी वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 25,000 के पार कर चुका है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर हम एक्सपर्ट की बात पर विश्वास करें तो तुर्की और सीरिया में इस भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा उस जगह पर जाकर पहुंचेगा कि जिसका शायद हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम भगवान से यही मनाना चाहेंगे कि कम से कम नुकसान हो और हर इंसान उनके लिए यही दुआ कर रहे होंगे। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से अब पूरे ही तुर्की में 7 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो साउथ का इलाका है यानी जहां पर खास तौर पर भूकंप आया है वहां पर 3 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो नाटो है, ऐसा ग्रुप की जिसकी दुनिया के ताकतवर देश मेंबर हैं और तुर्की भी इस ग्रुप का मेंबर है, उसने भी अपने सारे ही देशों के झंडे को झुका दिया है। साथ ही साथ तुर्की देश के अंदर दुनिया के दूसरे देशों के जितनी भी एम्बेसी हैं उन सब ने अपने अपने देशों के झंडों को झुका दिया है। क्या दोस्त, क्या दुश्मन, दुनिया के लगभग सभी देश, दुनिया की लगभग सभी कम्युनिटीज बढ़ चढ़कर तुर्की और सीरिया की मदद कर रही है। क्योंकि चाहे एक तरफ बात हो यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका या जैसे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, या फिर दूसरी तरफ बात हो OIC जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, इसके अलावा UAE, कतर, फिलिस्तीन, पाकिस्तान या इस जैसे दूसरे मुस्लिम देशों की भी इस मुसीबत की घड़ी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन भी तुर्की में एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से ग्रीस देश, जो कि तुर्की का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो भी तुर्की की मदद करने में आगे नजर आ रहा है। इसके अलावा मदद करने वालों की लिस्ट में हमारा देश भारत का नाम भी टॉप पर है। मगर दोस्तों, तुर्की के मौजूदा हालात देखकर ये बात तो साफ साफ दिख रहा है कि तुर्की में हद से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। यानी जो बिल्डिंग्स गिरी है और इसी तरह की जो दूसरे नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई भले ही सभी देश की मदद के जरिए से तुर्की अगले 8-10 सालों में कर भी ले, मगर जो इमोशनली नुकसान हुआ है यानी लोगों के दिलों पर जो पूरे हादसे का असर हुआ है उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकेगा। तुर्की के लोग इस हादसे को शायद अगले 100 साल में भी कभी नहीं भूल पाएंगे। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि पर्सनली मैं भी जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था या बड़े बड़े मीडिया हाउस का वीडियोस देख रहा था तो उसको देखकर मुझको भी यही महसूस हो रहा था कि खास तौर से तुर्की के 3-4 शहरों में ऐसे हालात हैं कि जहां पर एक फैमिली में 15 लोग हुआ करते थे, वहां पर अब सिर्फ 2-3 ही बचे हैं।
इसी तरह से अगर किसी फैमिली में 6 लोग थे तो उसकी फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा बचा है। मीडिया में इसी तरह की कई और घटना देखने को मिल रही हैं। कई परिवार तो पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर आप लोग ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे एक ऐसी चीज़ ट्रेंड कर रही है, यानी ऐसा वर्ड ट्रेंड कर रहा है जिसको देखकर आप लोगों को हद से ज़्यादा हैरानी होगी, और वो पॉइंट है हार्प, यानी कि #HAARP। दरअसल दोस्तों, यह एक ऐसा टेक्निकल सा वर्ड है जिसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखा जाता है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में यह दावा किया जाता है कि इसके जरिए से जलजले को पैदा किया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान खुद भी भूकंप ला सकते हैं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में पहले भी वक्त वक्त पर चर्चाओं में आती रहती है, मगर जब ये तुर्की में ये हालात बनी है तब से इसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसको टेंट कराने वाले लोगों का दावा है कि दरअसल तुर्की में जो भूकंप आया है यह भूकंप कुदरती तौर पर नहीं आया है, बल्कि ये तो आर्टिफिशियल भूकंप है, यानी इंसानों की तरफ से लाया गया है। तुर्की के दुश्मनों की तरफ से लाया गया है कि तुर्की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि तुर्की के साथ ये किया किसने? तो इस तरह की चीज़ें ट्रेंड करने वाले लोगों में से कुछ लोगों का इशारा सीधे सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ है, तो वहीं बाकी बचे हुए लोगों का इशारा इजराइल पर है। जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की में आने वाला भूकंप, ये भूकंप दरअसल आर्टिफिशियल है और तुर्की के दुश्मनों की तरफ से पैदा किया गया है, तो इसके पीछे 2-3 तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क तो एक वीडियो में ये देखा गया था कि तुर्की में जब भूकंप आया था रात में, तो उससे कुछ वक्त पहले तुर्की के आसमान पर काफ़ी तेज और भयानक रोशनी दिखी थी। इसके अलावा ये लोग इस भूकंप यानी जलजले को आर्टिफिशियल साबित करने के लिए खास तौर से उस वैज्ञानिक के ट्वीट को भी वायरल कर रहे हैं, यानी उस वैज्ञानिक के ट्वीट को हर जगह शेयर कर रहे हैं कि उस वैज्ञानिक ने तुर्की और सीरिया के इस इलाके में भूकंप आने से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इस इलाके में भूकंप आने वाला है। हाँ दोस्तों, ये बात तो आपने बिल्कुल सही सुनी है। फ्रैंक हॉगरबिट्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि पहले या बाद में इस इलाके में भूकंप आने वाला है। इन्होंने न सिर्फ भूकंप का जो लेवल है वो भी एक्यूरेट बताया था, यानी किस तरह का भूकंप होगा, बल्कि साथ ही साथ जगह भी बताई थी। इन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा था कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सारे इलाकों में भूकंप आएगा। मगर हाँ, अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया था तो वो टाइम नहीं बताया था, बाकी चीज़ें लगभग इन्होंने बता ही डाली थी। तो अब इन लोगों का सवाल ये है कि जब हमारा साइंस यानी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मजबूत हुई ही नहीं है कि, तो आखिर एक आम वैज्ञानिक ने अपने ट्विटर पर कुछ दिन पहले ही कैसे भविष्यवाणी कर दिया था भूकंप का। एक आम सी वैज्ञानिक ने ना सिर्फ जगह बल्कि भूकंप का जो लेवल होगा वो तक कैसे बता डाला था। इसके अलावा ट्विटर पर कार्टून की कुछ ऐसी पुरानी वीडियो भी शेयर की जा रही हैं जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि ये कार्टून सीरीज तुर्की में आने वाले इस जलजले यानी भूकंप को प्रेरित कर रही है। हालांकि दोस्तों, सिम्पसन कार्टून के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से ही दुनिया में अपनी प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर है। दुनिया में जब कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो इस कार्टून को लेकर विवाद जरूर होता है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें इस कार्टून की तरफ से पहले ही दर्शा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बिल्कुल हर चीज़ की तरह इस मुद्दे पर भी 2 पहलू हैं। कुछ लोग ही हैं जो इस तरह की चीज़ें ट्रेंड करा रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोग इन सारी चीज़ों से ना तो मतलब रख रहे हैं ना ही इन पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर चीज़ों पर यकीन कर लिया जाए तो आखिर अमेरिका और कनाडा के इलाकों में आने वाले उन तूफानों के बारे में क्या कहा जाएगा कि जिसने अमेरिका और कनाडा के होश उड़ा रखे थे। और जहाँ तक सवाल उस वैज्ञानिक का है तो उसने ये काम कोई पहली बार नहीं किया है, बल्कि वो इस चीज़ का एक्सपर्ट माना जाता है और इस तरह का काम करता ही रहता है। हालांकि उस इंसान ने तुर्की और सीरिया के इलाकों के बाद
अब पाकिस्तान, ईरान और इंडिया जैसे इलाकों के बारे में भी वार्निंग दिया है कि अगले 12 से 15 दिनों के अंदर इन सारे इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे। लेकिन सच जो भी हो दोस्तों, हमें अलर्ट रहने की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड और इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हम आप लोगों के राय का इंतज़ार करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह का न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।